का एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले जानना है कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और इसके बारे में पूरा डीपली जानना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो रियल नंबर और दूसरा पार्ट इमेजिनरी नंबर। अब ये जानना है कि रियल नंबर हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है। इंक्लूडिंग ऑल द रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, ये रियल नंबर है। जैसे 0 1 2 3 4, ये भी रियल नंबर। जैसे -1 0 1 2 3 4, जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5, ये सब रियल नंबर जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं। अब इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, इसका क्या डिफिनेशन है इमेजिनरी नंबर का। तो ए नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज नॉन ए इमेजिनरी नंबर। कहने का मतलब ये है कि मैं कोई भी नंबर, जैसे मान लो 2 ले लिए, ना इसका स्क्वायर करें, उसका आंसर जहाँ निगेटिव आता है वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका पावर जो है 2 होना चाहिए और उसका आंसर जो होगा निगेटिव आ जाए, तो वो इमेजिनरी नंबर है। अब क्या है कि जैसे हम नंबर सर्च किए 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है और हम को जहाँ प्लस से ही इंटू करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब माइनस को भी जहाँ माइनस से इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे हमको इस चीज़ को बताने का ये बेनिफिट है कि हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ प्लस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी प्लस ही आएगा, और माइनस को भी जहाँ 2 बार मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर का मतलब ही होता है कि उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो अब हमको नंबर सर्च करना है, तो फिर इमेजिनरी नंबर को सर्च करने के लिए एक चीज़ ध्यान में देंगे कि जहाँ रूट के अंदर, ये रूट स्क्वायर रूट के अंदर जहाँ माइनस कोई नंबर रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर और उस पे जहाँ होल स्क्वायर रहेगा तो उसका हर हमेशा निगेटिव वैल्यू आएगा। जैसे और स्क्वायर रूट का मतलब होता है, जहाँ स्क्वायर रूट है इसका ही मतलब होता है 1/2 पावर पे, यानी कि पावर। और इस पे जहाँ इस पावर 2 है तो ये 2 कैंसिल हो गया, जो अंदर का वैल्यू है वो बच जाएगा। या माइनस है तो माइनस लो, दैट मीन्स कि इस रूट के रहेगा। जहाँ इसको सॉल्व करते हैं हम, इस चीज़ को मैं यही से बताता हूँ। रूट का वैल्यू हम क्या बताए थे, जैसे -1 है, रूट के बताए थे ये पावर में 1/2 हो जाता है और ये 2 है। अब क्या हो गया कि ब्रैकेट है और ये भी पावर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 हो गया। 1 पावर 1 इक्वल टू 1, -1 है तो यानी कि ये -1 निगेटिव आ गया। तो यानी कि रूट के अंदर कोई भी नंबर डालेंगे, -1 रहेगा, एक्चुअली यहाँ माइनस रहेगा रूट के अंदर,
तो उसका रिजल्ट हर हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा, और जहाँ इसको स्क्वायर करेंगे तब पर भी माइनस में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि रूट के अंदर जहाँ -1 रहेगा या माइनस सिंबल रहेगा, 1 छोड़ दो, 1 की जगह कोई भी नंबर रह सकता है, जब माइनस रहेगा और उस पर पावर जहाँ स्क्वायर हम कर रहे हैं या पावर 2, तो उसका हर हमेशा नेगेटिव वैल्यू आता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में एक लैटिन नाम रखा गया आयोटा, जिसका जिसका सिंबल आई होता है। आई का ही मतलब होता है रूट -1, रूट अंडर -1, स्क्वायर रूट -1। तो हम थोड़ा सा इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि इमेजिनरी नंबर कैसे तैयार होता है, और जिससे ये क्या हो गया। और इसके पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी पावर, कोई भी नंबर हो जहाँ उस पे पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। और आई पावर 1 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई ही होगा, ये भी हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद अब हमको ये देखना है, जहाँ आई पावर 2 रहेगा या आई स्क्वायर रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा। इसमें हमको गिवन में दिया हुआ है कि आई इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर -1। तो अब क्या करना है कि स्क्वायर है, आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आई लिख सकते हैं। आई का वैल्यू रूट क्या है, -1 इंटू रूट -1। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता होना चाहिए, जहाँ रूट को, जहाँ आप देखें बेसिक नॉलेज जहाँ होगा तो पता होगा कि रूट -1 इंटू रूट -1, तो रूट रूट हट जाता है, जो एक वैल्यू होता है वो वैल्यू इसके अंदर आ जाता है -1। तो अब आई पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, आई पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, और हम ये क्यों निकाल रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। आई पावर 3 का वैल्यू, आई पावर 3 को जब हम तोड़ते हैं, जब छोटे फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, i⁻²⁴ इंटू i⁻1। i2 का वैल्यू हमको पता है, अभी जस्ट निकाले, -1 है, आई इंटू आई को हम लोग रूट -1 भी लिख सकते हैं, पर यहाँ हमको वैल्यू निकालना है, इसलिए ये जान रहे हैं कि इसका वैल्यू ये होता है, इसके ये बराबर होता है, पर यहाँ हमको यहाँ i3 का वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको हम आई ही रहने देते हैं। और आई को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -i हो जाएगा, यानी कि हम इसलिए यहाँ आई रहने दिए क्योंकि हमको इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेना था, यानी छोटे फॉर्म में लेना था। उसी तरह से हम i⁻4 लेते हैं तो इसको तोड़ना है तो आई पर पावर 2 इंटू आई पावर 2 लिखना होगा 2 टाइम्स, इसलिए 2 बार लिखते हैं, क्योंकि इसको इस तरह से इस फॉर्म में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर जहाँ बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो बेस दोनों का आई आई सेम है, पावर कुछ भी रहे दोनों को जोड़ देना है, 2 2 4, तो इसके बराबर हो गया, तो इसलिए इस फॉर्म में लिखे। और आई पावर 2 का वैल्यू हम अभी तुरंत फाइंड किए थे, क्या हुआ था, -1 इंटू यहाँ पे भी -1, तो -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस हम यहाँ बताए ऊपर में, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया, और 1 इंटू 1 तो 1 होता है, तो यानी कि प्लस साइलेंट रह जाता है तो सिर्फ 1 लिखते हैं, तो 1, यानी कि आई पावर 4 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, जैसे आई पावर 5, इसका वैल्यू चेक करते हैं, i⁻5, यानी कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे, i⁻5
हम इसको बहुत तरह से लिख सकते हैं, 2-3 तरह से, यहाँ पे जितना फाइंड किए उतना से i⁴ आई इंटू आई भी लिख सकते हैं, या i⁻³ i⁻2 भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ के 5 होना चाहिए, कुछ भी कर। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि i⁻3 मान लो, i⁻3 इंटू i⁻2, तो i⁻3 का वैल्यू निकालने क्या, -i इंटू i⁻2 का वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, आई इंटू 1 क्या हो गया, i⁻5 का वैल्यू क्या हो गया, आई। उसी तरह से i⁻6 का वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो i⁻6 का वैल्यू चेक करेंगे, इसको भी हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, मगर उसको जब डिफाइन करेंगे तो i⁻6 होना चाहिए। तो i⁻3 6 हो गया, तो हो गया। किसी तरह से लिख सकते हैं, 5 1 भी लिख सकते थे, 5 1 6 होता है, 4 2 भी लिख सकते थे, जो आपको अच्छा लगे वो इसको तो उस फॉर्म में तोड़ सकते थे। और i⁻3 है तो i⁻3 का वैल्यू अभी निकालें, -i इंटू i⁻−i, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया। अब आई स्क्वायर हो गया तो आई स्क्वायर का वैल्यू अभी जस्ट निकाल लें, क्या होता है, -1 होता है। उसी तरह से i⁻7 निकालें, चेक कर रहे हैं क्या होता है। तो i⁻7 निकाल लेंगे तो 7 को उसी तरह से लिख सकते हैं, i⁻6 इंटू i⁻1, 6 का वैल्यू क्या है, -1 इंटू i⁻i को मल्टीप्लाई करेंगे तो -i हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, i⁻8 का वैल्यू निकाल, इसको भी क्या लिख सकते हैं, i⁻7 इंटू आई, 7 का वैल्यू क्या है, -i इंटू आई, 7 का वैल्यू क्या निकला, -i, ये आई। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखना है आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, माइनस है, माइनस ब्रैकेट में -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1, तो 1 हो गया। तो अब हम यहाँ पे एक लॉजिक आपको दिखाते हैं, हुआ क्या है कि यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ तक एक चीज़ देखना है कि i⁻1 है, दैट मीन्स कि i हो गया, i⁻2 है उसका वैल्यू कितना हो गया, -1, i⁻3 है तो उसका वैल्यू क्या हो गया, i⁻4 है तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 1। अब जो है 5 का जो वैल्यू होगा ये 1 के बराबर होगा, अब देखिएगा, और 6 का जो होगा 2 के बराबर होगा, 7 होगा 3 के बराबर होगा, 8 होगा तो 4 के बराबर होगा, फिर 9 जो होगा 1 के बराबर होगा, 10 2 के बराबर होगा, 11 3, ये इस तरह से रिपीट करते जाएगा। आपको हम चेक कर देते हैं एक बार, हम क्या बोले कि 5 का जो होगा i⁻, वो 1 के बराबर होगा, आंसर जो होगा 1, तो आई है तो आई आया। 6 जो है वो 2 के बराबर होगा, 2 का आंसर -1 तो 6 का भी -1। 7 का जो है 3 के बराबर होगा, -i हुआ तो इसका भी -i। 8 जो है 4 के बराबर होगा, 1 तो ये भी हुआ। यानी क्या हो गया, यहाँ से ये लूप चल रहा है कि इस 4 के बाद जितना भी वैल्यू होगा फिर वहीं से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से क्या हो गया कि जहाँ हमको एग्जाम्पल सपोज दैट कि i इक्वल टू पूछ दे 342 का क्या वैल्यू होगा एग्जाम्पल में, तो इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर हम बताएंगे इसका आंसर कैसे निकलता है, एकदम सटीक फार्मूला है इसको निकालने के लिए, ट्रिक है। क्या कि अब इस प्रोसेस में ले जाएंगे, इसको तोड़ेंगे, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे i को 342 को तोड़ना है तो क्या हो गया, तोड़ेंगे कितना, अब कितना तोड़ेंगे, फ्रैक्शन करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसी चीज़ को सॉर्ट करने के लिए इसका ट्रिक है, जो कि अब हम ट्रिक बताएंगे।
हाँ दो ट्रिक है कि जैसे आई पर पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल में भी जैसे हम बताएंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। आई टू दी पावर, पावर कुछ भी हो, इस पावर को क्या करना है कि हमको 4 से डिवाइड कर देना है। पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद इसका जो रिमाइंडर होगा वही मेरा आंसर होगा। अब इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है जब हम 4 से डिवाइड करेंगे। एक ट्रिक है दो, ये चीज़ ध्यान दो, जब हम किसी नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, जैसे 4 से डिवाइड दे रहे हैं, इसका रिमाइंडर हर हमेशा 4 से छोटा ही होगा। 4 से छोटा क्या क्या हो सकता है, जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 इसका इतना ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और आई टू दी पावर 0 का वैल्यू हम बताए थे 1 होता है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ क्या है कि जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हम क्या लिए, आई टू दी पावर 342। अब हम इसको क्या करेंगे, आई टू दी पावर 342 को 4 से डिवाइड देंगे, तो 4 जा 32, 34 में माइनस हो जाएगा तो 2 आया, 2 और ये 2 22 हो गया, तो 4 5 जा 20, तो 22 में 20 माइनस हो जाएगा तो 2, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो आई टू डी पावर 2, आई टू डी पावर 2 का वैल्यू हम अगर पिछले बार में बताए थे क्या होता है, आई टू डी पावर 2 का वैल्यू यानी कि -1। इस तरह से करके बहुत इजी हो गया, एक लाइन में निकल गया इसका आंसर। नहीं तो उस तरह से इसका फ्रैक्शन निकालते, उसके बाद पुट करते तब निकलता। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ये फार्मूला याद रखना है और इस फार्मूले पे पुट कर देना है, जितना भी पावर रहेगा सारा निकल जाएगा। तो ये बात थी इमेजिनरी नंबर का। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, ये दो पार्ट्स मिलके बनता है, एक रियल नंबर और जुड़ता है किसके साथ, इमेजिनरी नंबर के साथ, इमेजिनरी नंबर के साथ जुड़ता है। तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। तो अब रियल नंबर तो जान रहे हैं, जो ए भी रियल नंबर है और इसमें बी भी रियल नंबर है। बी के साथ जहाँ इमेजिनरी बनाना है तो रूट के अंदर -1 लिख देंगे, नहीं तो आयोटा आई लिख देंगे, ए प्लस आई बी। तो ये क्या हो गया, जहाँ दोनों मिल गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, इसका ऑपरेटर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें पढ़ेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इसके ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और उसके आगे भी हम बताएंगे। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में इसका हम चर्चा करते हैं पार्ट 2 में।